बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से कल के वीडियो में हमने सुकून यानी जज़म के बारे में डिस्कशन की। उसमें हमने 3 ग्रुप्स के बारे में भी डिस्कस किया कि 3 ग्रुप्स कैसा कैसा हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप साथ में बने रहेंगे। क्विक रिवीजन सुकून का ये है कि सबसे पहला पॉइंट, सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को पहले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, ये रहेगा बेसिक पॉइंट। हर एक सुकून वाले लेटर को, चाहे वो कैटेगरीज में डिवाइड करें हम या नहीं करें, जिस लेटर पर भी सुकून आता है, बेसिक पॉइंट क्या है, सुकून वाले हर्फ को पहले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। दूसरा, यहाँ पे 3 कैटेगरीज में अगेन हमने लेटर्स को डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में हमने आपको बताया कि आवाज़ को लॉक करके पढ़े। दूसरी कैटेगरी में हमने बताया कि आवाज़ बाउंस बैक होगी यानी एको होगी। तीसरी कैटेगरी में हमने बताया कि आवाज़ को झटके से पढ़ें। तो अभी यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है, ये सबक नंबर 1 यानी अल्फ़ाबेट्स वाला पिक्चर है। अभी इसमें से हम लोग कैटेगरीज़ को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इजी के लिए हमने ये वाला पेज शो किया कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आवाज़ को बाउंस बैक कैसे करें, ताकि वो जो 5 लेटर्स हैं, कल जो हमने हुरूफ़े क़लक़ला डिस्कस किया था, आपको अगर तफसीली इसके बारे में जानना है तो आप पिछली वाली वीडियो देख के समझ सकते हैं और सीख सकते हैं हुरूफ़े क़लक़ला के बारे में। अभी यहाँ पे पढ़ने का तरीक़ा सीखेंगे इस वीडियो में। हुरूफ़े क़लक़ला कितने हैं? 5 हैं। क़ाफ़, तौ, बा, जीम और दाल। अगर इन 5 लेटर्स पर सुकून आता है, अगर इन 5 लेटर्स पर सुकून आता है तो पढ़ते वक्त आवाज़ अपने मखरज से टक्कर खाकर अलग हो जाती है। अच्छा, मखरज किसको कहते हैं? लेटर्स के निकलने की जगह, जैसे कि हमज़ा, हा, शुरू हलक सीने की जानिब से। तो ये जहाँ से सीने की जानिब से निकला है शुरू हलक से, तो उस जगह को हम लोग मखरज डिफ़ाइन करते हैं। लेटर्स के निकलने की जगह, अदा होने की जगह को मखरज कहा जाता है। ठीक। और अभी जहाँ से, बिकॉज़ लेसन नंबर 6 हमारे कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और हम लोग उस एडवांस लेवल के साथ ही चलेंगे कि थोड़ा, और इसीलिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठने की ज़रूरत है। आप जितना अपने माइंड को, जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, इतना तजवीद और मखरज समझ में आएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। दूसरा ये है कि गौर से बात सुनिए कि क्या कहा जा रहा है, फिर उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सुनने वाला ये टेंशन में आ जाएगा कि कहीं मुझसे ये बात वाली मिस तो नहीं हो जा रही, तो ग्रास्प करने में जल्दी जल्दी ना करें। तो इसलिए मैं बहुत आराम आराम से बात करती हूँ, ताकि सुनने वाले को समझ में आए कि मैं बात क्या करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हुरूफ़े क़लक़ला 5 है, उन पर जब सुकून आता है, जब हुरूफ़े क़लक़ला पर सुकून आता है तो आवाज़ अपने मखरज से टक्कर खाकर अलग हो जाए, आपकी तरफ आवाज़ लौट के आए। तो ये वाले सबक में सबसे पहले क़ाफ़ के बारे में हम लोग जानेंगे। क़ाफ़, क्योंकि पहला वाला लेटर तो क़ाफ़ ही है, क़ुत्ब जद इसका मजमुआ है। क़ाफ़, क़ाफ़, इसका मखरज पहले समझना है कि मखरज निकलने की जगह को कहते हैं। अब क़ाफ़ कहाँ से निकल रहा है? एक तो हुरूफ़े मुस्तालिया में से है क़ाफ़, क्योंकि वो हेवी लेटर है। क्योंकि हुरूफ़े मुस्तालिया हमने पिछले भी डिस्कस किया है, इसीलिए मैं इशारा देके आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए हेवी लेटर है एक तो क़ाफ़। दूसरा, निकलने की जगह बिल्कुल हलक से है, जो छोटी वाली पैलेट हमारी है, जिसको हम लोग तारक कहते हैं, छोटी ज़बान जिसको कहते हैं, हलक में, बिल्कुल ऐन हलक में बीच में, वहाँ से क़ाफ़ का मखरज है। अभी जैसे ही मैं क़ाफ़ पढ़ूँ तो मेरी आवाज़ ऐसा महसूस हो
कि आवाज़ दोनों ऐसा टक्कर खाकर अलग हो रही है। जैसे हा क़ाफ ज़बर हक़, हक़, हा क़ाफ ज़ेर हिक़, हिक़, हा क़ाफ पेश हुक़, हुक़। उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको समझ में आया हो और इसके बारे में इंशाल्लाह अभी अगली वीडियो में भी हम बात करेंगे हुरूफ़ खलखला के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।